ना सिर्फ तिहाड़ जेल, यदि आपने डी ट्रिपल एस बी का कोई भी फॉर्म फिल किया या इन फ्यूचर आप डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और डी ट्रिपल एस बी की सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 2023 में आपकी वैकेंसी आई थी वार्डर मैट्रन एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये आपकी 2023 में वैकेंसी आई थी। वार्डर मैट्रन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तीनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ कैंडिडेट्स है 95 कैंडिडेट्स है वार्डर की जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी अभी अंडर प्रोसेस है फाइल। मैट्रन और एएस जितने भी आपके ओबीसी कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हुआ है उनका एनसीएल, यदि आपका एनसीएल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के बाद है, जो कि आपकी लास्ट डेट फॉर्म थी 2023 में, यदि लास्ट डेट फॉर्म के बाद आपका ओबीसी एनसीएल है तो उसको लेकर तिहाड़ जेल ने क्या डिसीजन लिया आपका। देखिए एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओबीसी एनसीएल को लेकर जो फाइल है वो डी ट्रिपल एस बी गई थी, वहां से रिप्लाई अब आ चुका है। क्या रिप्लाई आया है देखिए, डी ट्रिपल एस बी ने बोला है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट या अदर डॉक्यूमेंट्स है सभी चीज अकॉर्डिंग टू आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा। मतलब ओबीसी एनसीएल आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक आपके पास होना कंपलसरी है, जो इशू डेट है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक होनी कंपलसरी है। ये ना सिर्फ आपका तिहाड़ जेल डी ट्रिपल एस बी की जितने भी आपकी वैकेंसी है, चाहे आपका दास ग्रेड 4 ही क्यों ना हो, सब में आपका अब यही माना जाएगा आपका ओबीसी एनसीएल है लास्ट डेट फॉर्म वाला, वो आपके पास होना कंपलसरी है। तो देखिए जैसे ही रिप्लाई आया है तिहाड़ जेल में, दिल्ली जेल में जैसे ही डी ट्रिपल एस से रिप्लाई आया तो देखिए अभी ऑन फाइल ऑन रिकॉर्ड कोई भी स्टेटमेंट है वो नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो बातचीत चल रही है कि रिजेक्ट किया जाएगा। जिनका भी ओबीसी एनसीएल है उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है या फिर आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के बाद का है ओबीसी एनसीएल, उनको रिजेक्ट है वो किया जाएगा। जैसे ही रिप्लाई आया डी ट्रिपल एस बी के डी ट्रिपल एस बी से तिहाड़ जेल, तो तिहाड़ जेल में जो मीटिंग्स हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजेक्ट है वो किया जाएगा ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को जिनके पास ओबीसी एनसीएल नहीं है या फिर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के बाद का है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए जैसे ही रिकॉर्ड में आएगा, जैसे ही फाइल पुटअप होएगी वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। उससे पहले देखिए अब ओबीसी एनसीएल यदि डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट कर रहा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो देखिए उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस कैट, देख कैट के थ्रू आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। जैसे ही डिपार्टमेंट है आपको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट का आपका जो मेल आएगा फिर आपको ऑर्डर देंगे, जो भी लेटर आएगा उसके बाद आप कैट में जाके अपील कर सकते हो सकता है आपका 99% चांसेस है कि आपके फेवर में ही आपका डिसीजन आए ओबीसी एनसीएल। तो जितने भी कैंडिडेट्स है वार्डर मैट्रन एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक साथ होके आप अपना केस कीजिए। अभी वेट कीजिए आपका ऑर्डर जारी करने का, जैसे एप्लीकेशन जैसे कोई लेटर या कोई लिस्ट आएगी रिजेक्शन की उसके बाद आप कैट में केस है वो कर सकते हो। तो देखिए हाल फिलहाल में जो आपकी वैकेंसी चल रही है वार्डर 15/25 है आपका एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 32/25। यदि ये वैकेंसी आप देखना चाह रहे हो, आपने पेपर दिया वार्डर का, क्वालिफाई हो फिजिकल आपका, या फिर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक आपके पास है जो ओबीसी एनसीएल होना कंपलसरी है, वरना आपको फाइनल में रिजेक्ट वो कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस आपका वार्डर एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपकी करंट की वैकेंसी है उसमें रहेगा। यदि आपके पास अभी तक ओबीसी एनसीएल नहीं है और आप बनवा सकते हो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक का तो आप बनवा लीजिए, बाकी
जैसे ही कुछ और अपडेट आएगी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।